सो गाइस ये तो हमारा हो गया क्या, जो हमारा वेदर जेसन यूटिल्स था, जो हमारी कंटेंट वैल्यूज थी, राइट, जहां से हम जेसन से पास होके फिर वैल्यूज इनपुट होंगी हमारी, राइट। तो ये हमारा हो चुका है गाइस, इसे बंद कर देते हैं। फिलहाल अपनी मेन एक्टिविटी भी बंद कर लेते हैं। अब बेसिकली हमें काम क्या करना है गाइस, मुझे चाहिए था कि बहुत सारा मेरा डेटा एक साथ इंसर्ट हो जाए या डिलीट हो जाए, राइट। अब गाइस अगर आपको याद हो, जो हमारी प्रोवाइडर क्लास है, राइट, वेदर प्रोवाइडर, तो इसमें हमने कौन कौन सा इम्प्लीमेंटेशन कर दिए थे, राइट। एक तो हमने क्वेरी तो इम्प्लीमेंट कर दी थी इसमें, अगर आपको याद हो यहाँ पे ये जो हमारा है क्वेरी मेथड, ये हमने इम्प्लीमेंट कर दिया था। किसका? जो हमारी किसका था, जो हमारा इसने इम्प्लीमेंट करा था गाइज कंटेंट वैल्यूज का, राइट। अब यहाँ पे क्रिएट का है, क्वेरी का है, ऑन क्रिएट था, क्वेरी था, अब इंसर्ट था। अब मैंने आपसे कहा था कि गाइज हम इंसर्ट इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम की बात ये है गाइज, इंसर्ट में जैसे होगा हम सिंपल एक बार लूप चला के वन एट अ टाइम अपने कंटेंट वैल्यूज से डेटा इनपुट करते हैं। बट अगर आप यहाँ पे लॉजिकली सोचो, जैसे हमारा सनशाइन का डेटा है, राइट, कि एक साथ क्या है, वेदर का डेटा आपने फेच करा, तो गाइज थोड़ा यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लमेटिक वाली बात है। क्योंकि जब आप एक साथ डेटा ले रहे हो तो यहाँ पे एक्चुअली कोई सेंस नहीं बनता कि आप एक एक करके इनपुट दे रहे हो डेटाबेस में, क्योंकि इंसर्ट वन बाय वन तब बेटर रहता है जब हम क्या करते हैं कि कोई एक डेटा पहले ले रहे हैं, फिर उसे इंसर्ट कर रहे हैं, फिर हमने कोई एक इनपुट लिया, फिर उसे अंदर इंसर्ट कर दिया, राइट। अब गाइस हमारा सिंपल क्या है, हम एक डेटा एक ऑनलाइन ले रहे हैं, एक बल्क डेटा है जो हमें एक साथ डालना है। मुझे एक एक करके डालने का कोई लॉजिक नहीं बनता है यहाँ पे। तो गाइस हम क्या कर देते हैं, एक नया मेथड क्रिएट कर लेते हैं बल्क इंसर्ट के नेम से। तो बेसिकली उसमें जैसे आपसे नाम से समझ में आ रहा होगा, क्या करेंगे हम, बल्क इंसर्ट करेंगे, क्या, डेटा, ना कि एक एक डेटा इंसर्ट करने की जगह सारा डेटा एक साथ इंसर्ट कर देंगे हम। तो यहाँ पे गाइज हमारा, क्योंकि आप सोचोगे गाइज सर आप सिंपल इसे ही क्यों नहीं यूज कर रहे, मतलब इसको रीनेम करके हम ये कॉन्सेप्ट उसमें भी लगा सकते हैं। बट गाइज हम ये वाला मेथड नहीं टच करेंगे। क्यों? हम एक नया मेथड क्रिएट करेंगे, क्योंकि गाइज लॉजिक मैं इसका यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, बट सीन ये है, क्योंकि ये गाइज क्या है, एक हमारा डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो हमें इसमें चेंजेस जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं उसी के हिसाब से करना पड़ेगा। जबकि मुझे क्या चाहिए, थोड़ी कस्टमाइज चेंजेस चाहिए अपने इंसर्ट मेथड में। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, हम अपना अलग क्रिएट कर लेते हैं बल्क मेथड, बल्क इंसर्शन मेथड। तो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं गाइज ऑन क्रिएट के नीचे, एंड बेसिकली इसका नाम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं बेसिकली ये वर्क कैसे करेगा। बिल्डर के नीचे, ओके गाइज ये सही लोकेशन है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल क्या कर लेंगे हम, सबसे पहले तो इसे कर लेंगे गाइज ओवरराइड। तो यहाँ पे हमने कर लिया इसे ओवरराइड, और ये किस टाइप का होगा, पब्लिक टाइप का कर लेते हैं, इंटीजर टाइप का, एंड इसका नाम रख देते हैं बल्क इंसर्ट, ओके। और गाइज इसके जो हमारे पैरामीटर्स होंगे, इस चीज का ध्यान रखना कि ये क्या है, नॉन नल होने चाहिए हमारे, ठीक है। तो हमारा क्या नॉन नल क्या होना चाहिए, एक तो यूआरआई होना चाहिए, क्योंकि हमारा एक पैरामीटर क्या होगा, जब आप इंसर्ट करोगे गाइस, तो मैंने आपको बताया था हर मेथड का, जो भी एक मेथड होता है, एक उसके क्या होते हैं, एक जो उसके पैरामीटर्स होते हैं वो उसकी फंक्शनैलिटी के हिसाब से होते हैं, राइट। हमने डेटाबेस में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है इंसर्ट में यूआरआई कि कौन से मेथड हमारे जाते हैं, सॉरी कौन से मेथड नहीं, कौन से मेथड के ही पैरामीटर जा रहा है। जैसे यूआरआई जाएगा, एक कोई और उसका जाएगा, लेकिन रिटर्न में हमें क्या मिल रहा है उस पर डिपेंड करता है कि रिटर्न में, जैसे हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप का क्यों बनाया बल्क इंसर्ट, क्योंकि जो हमें रिटर्न में मिलेगा, जाएंगे दो पैरामीटर, लेकिन जब हमें रिटर्न मिलेगा तो सिंपली हमें रिटर्न में क्या मिलेगा, इंटीजर टाइप मिलेगा, जो उसका रिजल्ट मिलेगा बल्क इंसर्ट का। ये चीज गाइस हम बहुत डिटेल में ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, बात कर चुके हैं कौन से पार्ट में, अपने डेटाबेस के। तो जिसको इस वाले पार्ट में कंफ्यूजन है कि इसका क्या मतलब है कि हम कोई मेथड इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसके पैरामीटर अलग जा रहे हैं, मतलब इनपुट अलग जाएंगे, और जो उसका आउटपुट हमें रिटर्न मिलेगा वो जरूरी नहीं है हमें वैसी मिले जो हमें इन रिटर्न हुआ है, राइट, जब हमने इनपुट दिया है, सॉरी। तो उसका जो रिटर्न होगा वो अलग होगा। तो इसको मैंने डेटाबेस में अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि हमारे क्वेरी मेथड, इंसर्ट मेथड, डिलीट मेथड, सबके इंसर्शन के पैरामीटर्स एंड रिटर्न मेथड पैरामीटर्स, जो हमें रिटर्न वैल्यू मिलेगी, दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे चेंजेस होते हैं, ओके। और यहाँ पे क्या क्रिएट कर देते हैं गाइस, कंटेंट वैल्यू क्रिएट कर लेते हैं, एंड यहाँ पे सिंपल आ गई हमारी ये, ओके। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं गाइस, बल्क इंसर्ट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या कर लेते हैं गाइस, फाइनल टाइप का एसक्यूएलाइट डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, जिस पे हमें क्या करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, एसक्यूएलाइट डेटाबेस, इसका मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, और इसका क्या करेंगे हम, एम ओपन हेल्पर की हेल्प से हम कौन सा मेथड यूज करेंगे इसमें। अब गाइस अभी तक हम क्या कर रहे थे, गेट रीडेबल डेटाबेस यूज कर रहे थे, अब क्या यूज करेंगे हम, गेट राइटेबल
क्यों? क्योंकि अब हमें डेटा इंसर्ट करना है। पहले क्या कर रहे थे, सिंपल क्वेरी कर रहे थे। तो अगर आपको याद हो यहाँ पे हमने क्वेरी में कौन सा वो लिया था, सिंपल हमने लिया था रीडेबल डेटाबेस। ओके, गेट रीडेबल डेटाबेस। क्यों? क्योंकि सिंपल हम रीड कर रहे थे यहाँ से। लेकिन अब क्या कर रहे हैं गाइस, इंसर्ट कर रहे हैं। एंड इंसर्ट करना मतलब कुछ हम डेटाबेस में खुद से लिख रहे हैं। तो जब हमें खुद से कुछ लिखना होता है तो कौन सा यूज करते हैं, गेट राइटेबल डेटाबेस। अब गाइस ये तो हो गया हमारा डेटाबेस। अब क्या यूज करेंगे, स्विच स्टेटमेंट यूज करेंगे एज यूजुअल। एंड यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम मैचर यूज करेंगे। तो हमारा यहाँ पे ऑलरेडी मैचर हमने क्रिएट कर रखा था, SURI मैचर, जिसे क्या करेंगे, हम मैच करेंगे किसके साथ, URI के साथ। तो यहाँ पे आ चुका है हमारा। ओके, तो अब गाइस क्या कर लेंगे, अपनी स्विच की स्टेटमेंट लिख लेंगे। तो मैंने आपको बताया था गाइस, हमेशा क्या होते हैं हमारे पास, जब भी हम डेटाबेस में वर्क करते हैं हमारे पास कोई ना कोई कंडीशन होती है, चाहे वो इंसर्शन में हो, क्वेरी में हो। तो ऐसे ही हमारे पास स्विच में यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी कंडीशन होगी। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, अपनी कंडीशन लगा लेते हैं केस में। तो हमारी कौन सी है, कोड वेदर। ओके, जो हमने 100 वाली ली थी। इस चीज में भी कंफ्यूज मत होना गाइस। यहाँ पे अगर आपको याद हो, यहाँ हमने कोड वेदर लिया था। एंड इसको भी मैंने सिखाया था कि कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे हम कोड में डिवाइड करते हैं एंड फिर उस पे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ओके, केस स्टेटमेंट्स का यूज करके डेटाबेस में। तो ये चीज बहुत डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं गाइस। तो सिंपल क्या करेंगे, अब हम इसे डिटेल में ना जाके सिंपल अपना करेंगे स्टार्ट। तो यहाँ पे हमें क्या स्टार्ट करना है, अपना डेटाबेस का ट्रांजैक्शन स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे बिगिन ट्रांजैक्शन। ओके, और यहाँ पे क्या ले लेंगे, एक इंटीजर टाइप का रो इंसर्टेड। अब गाइस ये रो इंसर्टेड क्या है, ये सिंपली वो है जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी रो कितनी इंसर्ट हुई हैं, जो हमें रिटर्न वैल्यू आएगी। अब गाइस फिलहाल यहाँ पे हमने इनिशियल वैल्यू क्या दे रखी है, इसे 0 दे रखी है, क्योंकि अभी तक हमारी कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं हुई है। तो जैसी हमारी जो भी वैल्यू इंसर्ट होगी, तो जब ये रिटर्न होगी, तो ये बेसिकली बल्क इंसर्ट का जो हमें रिटर्न टाइप मिलेगा, वो रो इंसर्टेड से हमें पता चलेगा कि कितनी रोज इंसर्ट हुई हैं। ओके, तो अब फाइनली गाइस यहाँ पे सब कुछ हो गया हमारा। अब क्या कर लेते हैं, हमारा ट्राई कैच ब्लॉक लगा लेते हैं सिंपल, जिसमें अपना लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे हम। तो यहाँ पे ट्राई ब्लॉक लगा देते हैं। एंड ट्राई ब्लॉक में गाइस सिंपल हमें क्या करना है, क्योंकि इंसर्ट करनी है, एन के इंसर्ट करनी है, बल्क इंसर्ट करनी है। तो बल्क इंसर्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर लूप यूज करेंगे। और गाइस यहाँ पे किस में इंसर्ट करनी है मुझे, कंटेंट वैल्यूज में, राइट। और क्या इंसर्ट करनी है, वैल्यूज, राइट। तो यहाँ पे गाइस आ गया। एंड यहाँ पे वैल्यूज की जगह वैल्यू ले लेते हैं। एंड क्या इंसर्ट कर देंगे, अपनी वैल्यूज। तो यहाँ पे आ गए हमारे कंटेंट वैल्यूज। अब गाइस एक चीज और यहाँ पे हो सकती है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाए यहाँ पे कि कंटेंट वैल्यूज। तो इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पे कंटेंट वैल्यूज को ना करके खाली इसका पैरामीटर का नाम वैल्यूज लेते हैं। एंड यहाँ पे भी क्या कर लेते हैं, खाली वैल्यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा फॉर लूप चल चुका है। यहाँ पे फॉर लूप के लिए अंदर भी कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। अब गाइस इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, फॉर लूप का शॉर्ट हैंड यूज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे होपफुली किसी को कंफ्यूजन ना हो। क्या कर रहे हैं हम, सिंपली जो हमारी कंटेंट वैल्यूज का एरे टाइप की वैल्यूज हैं, राइट, हम सिंपली वो इंसर्ट कर रहे हैं जो हमें अब मिलेंगी। और वो कहाँ से मिलेंगी, जो हमें जेसन पार्सिंग से मिल रही थी। ओके, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं लॉन्ग। और यहाँ पे क्या लेंगे गाइस, वेदर डेट। अब गाइस इस चीज का आप ध्यान रखना, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, हम जो इंसर्शन कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि गाइस सिलेक्ट करते वक्त भी जो हम यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं, राइट, तो एक किस बेसिस पे कर रहे हैं, कि जो हमारी डेट है, कि किस पर्टिकुलर डे पे कौन सा हमारा, हमने इस पे ये भी करा था, नो कॉन्फ्लिक्ट पॉलिसी भी करी थी, कि कैसे डेटा डेट के हिसाब से हम इनपुट करें। ये भी हमने पिछले लेसन में बात करी थी। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, जो हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं किसमें, अपने डेटाबेस में। ये इस वक्त नॉर्मल डेटा की बात नहीं हो रही है, डेटाबेस की बात हो रही है गाइस। तो जो हमारा डेटा शो हो रहा है ऑनलाइन, जो शो हो रहा था, वो इससे अलग है। तो दोनों चीजों में कंफ्यूज मत होना कि वहां पे डेटा हम किसके बेसिस पे कर रहे हैं, डेट के। नहीं गाइस, वहां पे सिंपल जितना भी डेटा है हमारा वेदर का, वो हमें मिल रहा है, उसमें हमें कोई इशू नहीं है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो हमें डेटा बेस में वैल्यू इंसर्ट करनी है, वो डेट है उसके हिसाब से कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने वेदर डेटा लिख दिया है, डेट ले लेंगे। एंड सिंपल क्या इंसर्ट कर लेंगे इसके अंदर, वैल्यूज। तो यहाँ पे ले लेंगे वैल्यू अपनी, और यहाँ पे क्या इंसर्ट कर लेंगे, कैसे करनी है मुझे, क्योंकि जो मेरी की है गाइज वो कौन सी है, लॉन्ग में है। एंड लॉन्ग में क्यों है, क्योंकि गाइज इसमें कोड में आएगी हमारी। इस चीज का ध्यान रखना कि मुझे क्या चाहिए थी, क्योंकि डेट चाहिए थी। एंड डेट का मैंने आपको बताया था किसमें मिलेंगी, मुझे कोड में मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, वेदर कॉन्ट्रैक्ट आ गया। वेदर कॉन्ट्रैक्ट से मैंने क्या ले ली, वेदर एंट्री ले ली। और वेदर एंट्री से कौन सा आ गया, मेरा कॉलम आ गया डेट।